ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है। और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने काम काज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दें, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। धनु राशि के लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जानते हैं अगस्त महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले तो आप कुछ डेट्स नोट कीजिए। 7 तारीख, 8, 16, 17, 25, 26, 27, यह डेट्स आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है। कोई भी नया काम आपको इन डेट्स पर स्टार्ट नहीं करना है। और जो हमारा यह राशिफल है, यह चंद्र राशि पर आधारित है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं मनी मैटर्स की। तो यह महीना यह दिखा रहा है कि परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, मगर आपकी अप्रोच कैसी रहेगी उन परेशानियों को लेकर, वह बहुत कुछ बदल सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि परेशानियों में आप इरिटेट हो जाए, चिड़चिड़े हो जाए और उसकी वजह से खुद का नुकसान खुद ही कर बैठें, या फिर परेशानियों का सामना आप एक मुस्कुराहट के साथ में करें और उन परेशानियों का हल ढूंढकर उनसे फ़ायदा उठाएं। तो यह आप पे निर्भर करेगा कि आप परेशानियों का सामना किस तरह से करना चाहते हैं। मगर यहाँ पर एक बात जरूर होने वाली है, और वह बात यह है कि इस बार इस चीज़ के पूरे योग बन रहे हैं कि आप परेशानियों का सामना एक मुस्कुराहट के साथ करेंगे। अब हम जानते हैं कौन से ऐसे बिजनेस सेक्टर हैं जो इस समय अच्छा कर सकते हैं धनु राशि के लिए। तो सबसे पहले जो टेक्निकल सेक्टर में काम करते हैं, मास मीडिया में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, कॉन्ट्रैक्टर है, माइनिंग बिजनेस में है, स्क्रैप्स का बिजनेस करते हैं,
या किसी भी तरह की ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो होम अप्लाइंसेस बनाती हैं, या फिर वो खुद होम अप्लाइंसेस बेचते हैं, या फायर इंडस्ट्री में हैं, या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, ऐसे लोगों के लिए यह महीना बहुत कुछ ला सकता है। उन्हें इस महीने बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं या कोई पार्टनरशिप का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो यह वक्त आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा सकता है। आपको इस समय ऐसा लग सकता है कि आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि आपकी जो सोच है वह आपके पार्टनर की सोच से थोड़ी सी मेल नहीं खा रही है। आपके वैचारिक मतभेदता आप दोनों में हो रही है। तो इस वजह से यह समय ऐसा है कि पहले अपने पार्टनर को विश्वास में लें, उनके आइडिया को जानें, और उसके बाद में आप कुछ नया प्लान कर सकते हैं। जो भी लाभ के मामले हैं, जहाँ पर भी आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ आपको फ़ायदा लग रहा है, तो वहाँ एकदम इन्वेस्ट नहीं करें। सबसे पहले किसी और की राय या अपने पार्टनर की राय उस पर ज़रूर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस वक्त आप डबल माइंडेड या हल्के से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर चलाते हैं, तो यह समय आपके लिए एक लेबर प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। आप यह पाएंगे कि जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं या जो भी आपके लेबर हैं, उनकी वजह से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इसके लिए भी तैयार रहें। कुछ सब्स्टिट्यूट या कुछ अच्छे लोग पहले से अपनी नज़र में रखें, और इस तरह की कोई दिक्कत हो तो आपके दिमाग में यह बात हो कि अगर यह आदमी यह काम नहीं करता है तो फिर मुझे यह काम किससे करवाना है। इन बातों का आप ख्याल रखें। 17 अगस्त के बाद में हालात बदलेंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो काम आप करने में पहले अड़चन अनुभव कर रहे थे, जो काम अटक रहे थे, वह 17 अगस्त के बाद में होने के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट का कोई टेंडर लेना चाहते थे या गवर्नमेंट के साथ में आपकी कोई डील होने वाली थी, तो 17 अगस्त के बाद में उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं जॉब सेक्टर में काम करने वाले लोगों की। तो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, उनको इस वक्त कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं या बॉस की तरफ से कुछ ऐसे काम उनको दिए जा सकते हैं जिनके लिए वे तैयार ही नहीं हैं। हो सकता है आप जो अपना काम कर रहे हैं या जो आपकी वर्क प्रोफाइल है उसका एकदम उलट या उसी से जुड़े काफ़ी सारे काम आपको दिए जा सकते हैं। तो इस वक्त आपको मल्टीटास्किंग होने की ज़रूरत होगी। आपको ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो आपने पहले नहीं किए, मगर यह वक्त की डिमांड है। और यह सब कुछ 17 अगस्त के बाद में जॉब वालों को भी यह लगेगा कि अब जो वो काम कर रहे हैं वह पहले से बेहतर कर पाएंगे। 16 अगस्त से पहले जॉब के सेक्टर में उनको ऐसा लग सकता है कि जो उनके कलीग हैं, जो उनके साथ में काम करने वाले हैं, वह उनके लिए कुछ दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। मगर 17 अगस्त के बाद में काफ़ी कुछ बदलेगा। आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो इस महीने 16 अगस्त के बाद में कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च करना पड़ेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहें और कुछ पैसा पहले से बचा के रखें उन खर्चों के लिए। तो मनी मैटर्स के मामले में अगस्त महीना आपके लिए ये सब कुछ लेकर आया है। अब बात करते हैं पारिवारिक मुद्दों की। तो इस महीने 17 अगस्त तक आप किसी भी तरह के पारिवारिक मुद्दों में, पारिवारिक संपत्ति विवाद में नहीं उलझें, क्योंकि यह समय इन मुद्दों के लिए अभी उचित नहीं है। आपके लिए
यह परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। आप यह पाएंगे कि आप करना तो अच्छा चाह रहे थे, मतलब आपकी सोच अच्छी थी, मगर आपकी सोच किसी के समझ में ही नहीं आ रही। तो इस वजह से मेरा आपसे अनुरोध है कि 17 अगस्त तक ज़रा धैर्य रखें। जो भी डिसीजन आपने लिया है उसका एक बार पुनः मनन करें और 17 अगस्त के बाद में अपने विचारों को प्रकट करें। अब बात करते हैं आपके पिताजी के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इस महीने 17 अगस्त तक आप अपने पिताजी के सेहत का विशेष ख्याल रखें। उनसे कोई ऐसी बात नहीं करें जो उनके दिल में कोई ठेस पहुंचा दे या उन्हें किसी तरह की मानसिक चिंता दे। इस बात का विशेष ख्याल रखें। 17 अगस्त के बाद वह आपकी बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे और आप भी उनके दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उससे पहले कुछ टकरार की स्थिति है। जहां आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है वो बात शायद उनको 17 अगस्त के पहले अच्छी नहीं लगे। तो इस वजह से थोड़ा सा धैर्य रखें। अब बात करते हैं माताजी के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो 16 अगस्त के बाद में यह रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं वाइफ के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो आप यह पाएंगे कि इस महीने की शुरुआत से ही इस रिलेशन में प्यार, मोहब्बत, रोमांस बढ़ जाएगा, मगर उसका जो इंजॉयमेंट का जो टाइम है या जो आपकी जो आपसी जो समझ है उसमें कुछ वैचारिक मतभेदता रहेगी, कुछ टकराव के हालात भी बनेंगे। तो इस वजह से इस संबंध का जो क्वालिटी टाइम आने वाला है वह 17 अगस्त के बाद में आएगा। तो 17 अगस्त से पहले थोड़ा सा कंट्रोल करें, उनकी बातों का सम्मान करें और मैं ही सही हूँ, तुम ही गलत हो, इस सोच को थोड़े टाइम के लिए हटा दें। कई बार आप सही होते हैं मगर आप अपनी जगह सही होते हैं और अगला बंदा अपनी जगह सही होता है। इस वजह से सही होते हुए भी आप दोनों की पोजीशन अलग अलग जगह होती है और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन अगर जिद पे अड़ जाएं तो अच्छा खासा संबंध जो काफ़ी स्ट्रांग है वह कमज़ोर हो सकता है। इस वजह से सब कुछ अच्छा होने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करें, थोड़ा से अच्छे समय का इंतज़ार करें। 17 अगस्त तक अपनी बात को ज़्यादा जोर देकर या जिद के साथ पकड़कर नहीं रहें। अब बात करते हैं बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो बच्चों के साथ इस महीने धीरे धीरे आपके रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी और ऐसे मूवमेंट भी आ सकते हैं कि आपको अपने बच्चों की वजह से गर्व का अनुभव हो। कुछ प्राउडिंग मूवमेंट भी आ सकते हैं। आपको लगे कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है किसी भी क्षेत्र में। तो इस तरह से फैमिली मैटर के मामले में यह महीना इस तरह से रह सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। तो इस महीने जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल लर्निंग के स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह महीना अच्छा रह सकता है। वह अगर चाहें तो इस महीने का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वह फोकस रहें। मगर इस महीने ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी गट फीलिंग आपसे कुछ और भी करवाना चाहती है। आप किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई नई टेक्निकल लर्निंग जो आप लंबे समय से चाह रहे थे कि आप करें, तो अब वह समय आ गया है कि आप उसको स्टार्ट कर दें। 16 अगस्त के बाद में इस तरह के योग बन रहे हैं कि आप कुछ न कुछ नया स्टार्ट अवश्य करेंगे।
यह सबसे अच्छा टाइम है। तो जो भी प्लान आपने लंबे टाइम से किया है, जिस भी चीज़ को, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या कोई अदर एक्टिविटी हो और या फिर कोई टेक्निकल लर्निंग हो, जो आप लंबे समय से प्लान कर रहे थे कि मुझे ये काम करना है, तो अब वह समय आ गया है कि उस चीज़ को आप थोड़ा सा वक्त दे पाएँ, उसको स्टार्ट कर पाएँ। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। तो यह महीना उन लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आ सकता है जो अभी किसी रिलेशन में नहीं है। ऐसे योग बन रहे हैं कि उनके जीवन में किसी नए का आगमन हो या वह किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करें। कोई नया रिश्ता भी पनप सकता है या नया रिश्ता बन सकता है। और अगर आप महिला हैं तो इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि आप किसी नए रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं या कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो जाए। यह ऑनलाइन भी हो सकता है और सोशल मीडिया पर भी हो सकता है। और जो लोग पहले से ही किसी रिलेशन में हैं, उनके लिए 16 अगस्त के बाद में आपसी प्यार बढ़ेगा, उनकी बॉन्डिंग एक दूसरे से ज़्यादा बेटर होगी, वह एक दूसरे के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। अब हम बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो यह समय ऐसा है कि आपको कुछ बातें कुछ औरों से या अपनों से सीखने को मिलेगी। यह समय बहुत ही उपयुक्त है कि आप दूसरों की बात को भी सुने। केवल अपनी बात को ही प्रकट कर देना और दूसरों की बात नहीं सुनना, ऐसी सोच या ऐसा नज़रिया इस महीने आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इस वजह से मेरा आपसे अनुरोध है, और आप खुद पाएंगे कि ग्रह इस तरह के हो रहे हैं कि अब आपके नेचर में एक बदलाव आ रहा है और आप दूसरों की बात को सुनना स्टार्ट करेंगे, चाहे वह आपकी लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो, और इस बात का आप फ़ायदा भी उठा पाएंगे। अब बात करते हैं हेल्थ मैटर्स की। तो इस महीने आप वाहन चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। किसी भी तरह की तेज़ी या लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस महीने के 2 बड़े उपाय जो आपको करने चाहिए और जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो मैं आपको 2 मंत्र दे रहा हूँ। पहला मंत्र है ओम गम गणपते नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन दोनों मंत्रों का आप इस महीने जाप करें, क्योंकि इस महीने 2 बड़े महापर्व हैं। एक है कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा है गणेश चतुर्थी। और यह दोनों ही मंत्र इन पर्व की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, आपके जीवन में परेशानियों का स्तर कम कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन मंत्रों की चमत्कारिकता को समझने के लिए एक बार इस महीने इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप कर देखें। अब बात करते हैं राखी स्पेशल की। तो अगर आप धनु राशि के बॉय हैं या लड़का हैं तो अपनी सिस्टर को कोई भी ब्लू कलर की ड्रेस या ब्लू कलर की वस्तु, नीले रंग की वस्तु आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। आप उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कॉस्मेटिक आइटम भी गिफ्ट कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपके भाई की राशि धनु है तो आप उन्हें
पीले रंग की राखी बांधें या फिर लाल रंग की राखी बांधें। इससे उनका सौभाग्य बढ़ेगा, उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो इस तरह से यह महीना धनु राशि के लोगों के लिए रह सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी तरह के प्रोग्राम या एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। इसी आशा के साथ एक बार फिर नमस्कार।